हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, किसी व्यूवर ने कहा है कि पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड के बारे में बताने के लिए। गाइस, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में करा चुका हूँ, पास्ट सब्जंक्टिव मूड भी मैं करा चुका हूँ। अब है पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड होता क्या है? सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की। स्टेट ऑफ बीइंग, मान लीजिए गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, इधर आ जाइए। जैसे कि देख रहे कि मैं यहाँ पर हूँ। अब ये मेरी स्टेट ऑफ बीइंग है कि मैं इस जगह पर हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मैं नोएडा में हूँ, दिल्ली में हूँ, मैं इस प्लॉट पर हूँ, कहीं भी हूँ, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। मैं कैसा भी हूँ, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। अब मुझे ऐसे बोलना है पास्ट के बारे में, जैसे कल, परसों, नरसों, कि काश कल मैं यहाँ होता। कल मैं यहाँ था नहीं, अब मैं ये कल्पना कर रहा हूँ और ऐसे कह रहा हूँ कि काश यार कल मैं यहाँ होता। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे बोलना होगा? तो काश के लिए आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं आई विश, ओ दैट, इफ ओनली, वुड रैदर, वुड सूनर। इस तरीके से इंसान बोलता है काश के लिए। तो चलो मैं आई विश को मान लेता हूं। तो काश कल मैं यहां होता, तो हम कैसे बोलेंगे? आई विश। अब आई के साथ आपको वर नहीं बोलना है। वर तो दिखाता है कि आप प्रेजेंट में खड़े हो, कि कल्पना करते हैं, वो कल का नहीं होता है, वो पास्ट का नहीं होता, प्रेजेंट का होता है। तो आपको यहाँ पर हैड बीन लगाना है। नियम है कि आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हैड है और बी का थर्ड फॉर्म बीन है, तो आपको हैड बीन लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। आपको वर नहीं लगाना है। तो और ऐसे बोलेंगे कि आई विश आई हैड बीन हेयर येस्टरडे। काश कल मैं यहाँ होता। आई विश आई हैड बीन हेयर येस्टरडे। तो स्टेट ऑफ बीइंग में आप कुछ भी सोचे कि काश मैं उसके साथ होता पिछले हफ्ते। अगर मुझे बोलना है कि काश मैं पिछले हफ्ते उसके साथ होता, तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई विश आई हैड बीन विद हर लास्ट वीक। आई विश आई हैड बीन, आपको हैड बीन लगाना है। आई हैड बीन विद हर लास्ट वीक। तो इसमें पास्ट का वो टाइम आना जरूरी है। कल, परसों, नरसों, पिछले हफ्ते, पिछले साल। काश मैं पिछले साल मोटा होता, अगर मुझे ऐसा बोलना है तो आई विश आई हैड बीन फैट लास्ट ईयर। तो ये समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। अब आते हैं हम स्टेट ऑफ पोजीशन पर। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब है कि आपके पास क्या है, वो पोजीशन होता है। तो अब अगर मुझे बोलना है, कल की बात है कि यार काश कल मेरे पास कुछ पैसे होते, यार काश, ऐसे बोलते हैं, काश कल मेरे पास कुछ पैसे होते। यहाँ जी, तो काश कल मेरे पास कुछ पैसे होते, तो हम ऐसे बोलेंगे कि आई विश। अब हम बोलेंगे आई। अब एक हैड तो हमें चाहिए और दूसरा हैड हमें उस पोजीशन के लिए लगाना है, यानी कि हमें एक हैड बोलना है और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो जो पोजीशन वाला होता है वो हैव होता है, तो उसका सेकेंड हैड होगा और थर्ड भी हैड होगा। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक हैड हमें चाहिए, तो आपको दो दो हैड लगाना पड़ेगा। आई विश आई हैड हैड, काश मेरे पास कल कुछ पैसे होते। आई विश आई हैड हैड सम मनी येस्टरडे। दो बार आपको हैड लगाना पड़ रहा है, आपको दिखाई देगा दो हैड। आई विश आई हैड हैड मनी। काश यार पिछले हफ्ते मेरे पास उसका नंबर होता। मैं कैसे बोलूँगा? आई विश आई हैड हैड हर नंबर लास्ट वीक। तो आई विश आई हैड हैड। तो दो बार हैड सुन के कई लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो नियम ऐसा है कि जब आप पास्ट परफेक्ट का सब्जंक्टिव मूड लगाएंगे तो आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो एक हैड तो तय है। अब दूसरा आपको थर्ड फॉर्म देखिए, तो अगर पोजीशन है तो हैव का हैड हो गया, एक हैड फिक्स है। अगर वो एक्शन है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर वो स्टेट ऑफ बीइंग है तो हैड के साथ आप बीन लगाइए। ये होता है। तो समझ में आ रहा है? काश 2010 में मेरे पास एक कार होती। अब इसे कैसे बोलेंगे? आई विश आई हैड हैड अ कार इन 2010। आई विश आई हैड हैड अ कार। तो आपका स्टेट ऑफ पोजीशन भी हो चुका है। अब हम बात करेंगे एक्शन। तो एक्शन में पास्ट का कुछ उठाइए कि आप ऐसे कह रहे हैं कि काश यार मैं उसे चाटा मारता, काश मैं उसे थप्पड़ मारता। तो मुझे कैसे बोलना है कि आई विश, उसके बाद आई हैड तो मैं बोलूँगा। अब उस हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। आई विश आई हैड स्लैप्ड हिम। आई विश आई हैड स्लैप्ड हिम, यानी कि बात बीत गई। अब मैं कल्पना कर रहा हूँ कि वो यार मैंने उसे चाटा नहीं मारा, काश मैं उसे थप्पड़ मारता। काश मैं उसको कन्विंस कर पाता, यार काश
आई विश आई हैड कन्विंस्ड हर या हिम, आई विश आई हैड कन्विंस्ड हर या हिम, काश मैं उसे हक कर पाता, आई विश आई हैड हग्ड हर, आई विश आई हैड हग्ड हर। यहाँ पर मैं आई विश बोल रहा हूँ, विश की जगह आप ओ दैट, दैट, वुड सूनर, वुड रादर, बहुत सारे उपाय हैं, बट विश ही ज़्यादा चलता है। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं आई विश बोल रहा हूँ। मैं किसी और की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा ही विशेज, शी हैड डन दिस, ऐसे भी होता है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि काश यार मैंने वो गाड़ी खरीद ली होती, आई विश आई हैड परचेज्ड दैट कार। तो समझ में आ रहा है कि पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड में स्टेट ऑफ बीइंग में आपको हैड बीन लगाना है। आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन लगाना है। स्टेट ऑफ पोजीशन में 2 बार हैड लगेगा, आई हैड हैड, शी हैड हैड, यू हैड हैड, इस तरीके से। और एक्शन में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि इसमें कुछ भी रियल नहीं है। हम प्रेजेंट में खड़े होकर के पास्ट के बारे में ऐसे कल्पना करते, एक तरीके से रिग्रेट करते, पछताते, काश यार मेरे पास ये होता, काश मैं वहाँ होता, काश मैंने ये कर दिया होता। यही है आपका पास्ट सब्जंक्टिव मूड। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि आप एज इफ़ या एज दो पे बनाइए, तो वो एक अलग वीडियो होगा। हालांकि पहले भी मैं बना चुका हूँ, बट इस तरीके से प्रैक्टिकल नहीं बनाया। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।